तो हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं अभी मेरा बेटे 21 महीने का है और मैं अभी अपने बच्चे के पैरों पे किस तरह से मसाज करता हूँ 21 महीने में। अभी सोया हुआ है तभी जाके मैं इसको पैरों में मसाज कर पाऊँगा, नहीं तो ऐसे मसाज करने देता ही नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से मसाज करते हैं इसको। तो जिस तरह से आज डॉक्टर ने बताया था जिस वीडियो में, उसी तरह से हमको भी बोला है मसाज करने के लिए। जब भी हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि एक पैर यहाँ जो एक हड्डी है, यहाँ पे एक हड्डी है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबाना है और इसको ऊपर की ओर उठाना है। तो इसी तरह से आज का वीडियो में भी उसी तरह से बताया गया है। जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसको भी इसी तरह से मसाज करने के लिए बोला है जैसे कि मेरे डॉक्टर ने बोला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक हड्डी होता है, एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी हड्डी को यहाँ से एक दबाना है और अच्छे से पैरों को या फिर इसी हाथों से इसे दबा सकते हैं और धीरे से ऊपर की ओर उठाना होता है। अभी नींद में है फिर भी पैरों को हिला रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे इसी तरह से अपने बच्चे के पैरों में मसाज करूँ। तो देख सकते हैं इसमें भी इसी तरह से, और देख सकते हैं पैर अच्छे से ऊपर की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब भी मसाज करते हैं मेरा बच्चा उठ जाता है या फिर परेशान होने लगता है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। तो मसाज के टाइम पे इसी तरह से परेशान होता है बच्चा मेरा, और इसके वजह से मसाज करने नहीं देता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमको जितना टाइम मिले मैं अच्छे से मसाज कर पाऊँ अपने बच्चे को। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करते रहता हूँ थोड़ा देर के लिए। सामने करो। पूरा दिखा। तो जब गहरी नींद में होता है तो हम अच्छे से मसाज कर पाते हैं, लेकिन जहाँ भी हल्का सा नींद रहता है तो उस टाइम मसाज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि जब मेरा बच्चा गहरी नींद में हो तभी हम अपने बच्चे को मसाज करते हैं, नहीं तो मसाज करने ही नहीं देता ये। तो देख सकते हैं अभी गहरी नींद में है तो अभी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। आराम से थोड़ी देर के लिए छोड़ भी रहे हैं और ऊपर करके रखते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक जा रहा है पैर। तो जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे जूते का टाइमिंग कम कर दिया है। डॉक्टर नरगेश सर ने यही बोलता है कि जितना हो सके जूते को पहना के रखिए। एक व्यूअर ने कमेंट किया है, शायद उसका मैसेज भी किया है, तो थोड़ा सा गर्म मिजाज से किए हैं कि डॉक्टर ने बताया है 8 से 10 घंटे पहनाने के लिए, या तुम खुद से बोलते हो। तो देखिए, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा जूते को पहना पाऊँ, चाहे 12-14 घंटे जितना टाइम हो, मैं दिन और रात दोनों टाइम पे पहनाता हूँ।
लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके वजह से ये पहन नहीं पा रहा, और शायद किसी का भी बच्चा पहन नहीं पा रहा होगा इस गर्मी की वजह से, क्योंकि रात भर हम परेशान रहते तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान होते हैं जूते की वजह से। इसलिए जूता पहनना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चे को, और ख़ास करके इतनी गर्मी में। तो कुछ दिन जो गर्मी थी 1 हफ़्ते की, उस टाइम मात्र हमको लगता है 6 से 8 घंटा ही पहन रहा है मेरा बच्चा, कभी कभी 6 घंटा पहन रहा है। तो इस तरह से सिचुएशन होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, लाइन कट जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, तो हमें जूते को निकालना पड़ता है। तो इस विषय में हम डॉक्टर से बात किए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे डॉक्टर ने हमें क्या बताया है, चाहे और किसी को क्या बताया था। डॉक्टर ने बताया है कि 6 से 8 घंटे भी पहन रहा है बच्चे को, तो पहनाने का कोशिश कीजिए, बिना जूते को मत रखिए बच्चे को, कभी भी मत रखिए। अगर बच्चा 8 से 10 घंटा भी पहन रहा है, जितना देर पहन रहा है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना देर पहन रहा है बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ रोड वाले जूते ही पहनाने हैं, ऐसे नहीं रखना है। तो स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब बच्चा जूता ना पहने, उससे तो अच्छा है कि 6 घंटा ही पहने या 8 घंटा पहने। तो हमें ट्राई करते रहना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जूते को पहने। बाकी अगर बच्चा ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम अपने पैरों पे जूते लगा के सो नहीं सकते। ये बच्चे का है, बच्चे ही पहनेगा, जितना देर कोऑपरेट करेगा उतना देर हम पहना के रख सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे परेशानी बच्चे को भी बढ़ती है, हमारी भी परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा समझदार हो जाता है, उठ के बोलने लगता है कि पापा, पैर को मतलब इशारा करने लगता है कि जूते खोल दो, तो आप उस टाइम ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम अपने से कुछ भी नहीं कोशिश करते हैं कि हम अपने से किसी को गाइड करें। बस एक चीज़ मेरा यही बताते हैं हम अपने वीडियो में, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रियल लाइफ में अपने बच्चे के साथ, जिस महीने मेरे बच्चा क्या करता है नहीं करता है, मैं उसको बताता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, बस मैं अपना रियल जर्नी जो है मेरे बच्चे का, मैं वो बताता हूँ। बाकी मैं डॉक्टर से जो बात करता हूँ, डॉक्टर हमें जो सलाह करता है, मैं उस चीज़ को बताता हूँ, अपने से मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो जैसे कि मसाज करने वाली बात है, तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मसाज कर पाता हूँ। एक चीज़ और है कि मैं रोज़ मसाज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब बच्चा गहरी नींद में होता है तो कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पैर छूता हूँ बच्चा उठ के रोने लगता है या फिर डिस्टर्ब करता है, तो मैं थोड़ा देर मसाज करके छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रॉपर मसाज जो बोलते हैं वो कभी कभी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी ये शुरुआत किया था तो उस टाइम उठ गया था, लेकिन फिर से अच्छे से सो गया, तो मैं अभी मसाज कर पा रहा हूँ। तो बस इसी तरह से मेरा बच्चा कोऑपरेट करता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के छोड़ता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चे को अच्छे से मसाज करूँ, डेली मसाज करूँ और इसी तरह से करूँ, और जूते जितना ज़्यादा हो सके मेरा बच्चा पहने। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के पाँव में किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। जो थोड़ी सी अंदर की ओर घूम रहा है, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा घूमे, और किसी का भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का पैर थोड़ा सा घूमे। एक नॉर्मल बच्चा है उस तरह से पैर हो जाए, हम भी वही चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब दिक्कत होता है तो क्या कर सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ मेरा गलती या बच्चे का गलती नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन पर आ जाता है कि जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। डॉक्टर बोल देता है कि 12 घंटा 14 घंटा पहना के रखो, लेकिन ये हमारे बस का बात नहीं है। हम किसी को ज़बरदस्ती पहना के रोते हुए छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से जब बच्चा रोता है तो उतार देते हैं। अभी भी मैं बताता हूँ कि रात भर में कम से कम 3 बार खोलते हैं, 3-4 बार लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम केयर नहीं कर रहे हैं, केयर बहुत कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा रोने लगे, जब चिल्लाने लगे, आप उस टाइम पे कितना बर्दाश्त करिएगा। बच्चा को भी दया आने लगता है देखकर, तो उस टाइम पे आप ज़बरदस्ती तो छोड़ नहीं सकते, मार पीट सकते नहीं बच्चे को। और बच्चा समझता तो है नहीं, समझदार तो है नहीं, जो कि उसको एक बार बोल दो कि बाबू उसको पहनना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, और वो पहन के सो जाए, तो ऐसा तो है नहीं। बस उसको बच्चे को उतारना है तो उतारना है। अभी 21 महीने का है, जब मेरा बच्चा हो सकता है 3-4 साल का हो जाए, उस टाइम हम बोलेंगे कुछ कि बाबू सो जा पहन के, इसको नहीं उतारना चाहिए, तो उस टाइम हो सकता है समझ जाए। लेकिन ये अभी 20-21 महीने का बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाएगा और अपना मन मर्जी करेगा, पहन के सोना होगा तो सोएगा, खोलने का रहेगा तो ये चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ये सारा सिचुएशन चल रहा है। तो बस मुझे लगता है कि ऐसा सिचुएशन सबके साथ होगा, सिर्फ मेरा नहीं, क्योंकि बच्चा सच कहें तो जूता पहनना ही नहीं चाहता है। जिनसे भी बात होता है वो बोलता है कि जूते को जब पहनाते हैं तो पूरी रात नहीं पहन पाता है, बच्चा रोता है, और उसके वजह से हमें जूते को उतारना पड़ता है, और उतारना पड़ेगा ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा रोने लगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही चीज़ बताता हूँ।
अपने से मैं कुछ भी ज़्यादा एडवांस नहीं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ बताऊँ या मैं कुछ गाइड करूँ। बस मैं अपना एक्सपीरियंस मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, उसको सिर्फ बताता हूँ। बाकी जैसे नरगिस सर से मेरी बात होती है, व्हाट्सएप में बात होती है, फ़ोन से भी बात होती है। फ़ोन में तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि उतना बिजी होते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर 10 मैसेज भेजते हैं तो उसमें से कुछ लगता है तो ज़रूर रिप्लाई करते हैं, तो ऐसा है। तो देख सकते हैं अभी मसाज कर रहे हैं तो पूरा पैर ऊपर की ओर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा से है। मसाज कर ही रहे हैं, जूते को अभी पहना के सुलाएंगे। तो आप 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इसलिए नहीं सो रहा था, लेकिन अभी कल बारिश हुई है और बारिश होने के कारण मौसम थोड़ा ठंडा किया है, तो इसलिए थोड़ा आराम है और बच्चा अच्छा से सो पा रहा है। तो इसलिए मसाज भी कर पा रहे हैं, जूते भी लगता है कि आज पूरी रात अच्छे से पहन के सोएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मौसम ठीक रहता है तो बच्चा परेशान नहीं करता है, पूरी रात पहनकर सोता है बच्चा। तो बस ऐसा ही चल रहा है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग का बच्चा क्या करता है, नहीं करता है। अभी जूते पहनाएंगे, तो देख सकते हैं अभी जूते को पहना दिए हैं। अब ये पूरी रात अच्छे से सोएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं अभी थोड़ी देर हुआ ही है जूते पहनाने और बच्चा उठ के रोने लगा है। तो कोई बात नहीं, अभी कोशिश करेंगे कि सो जाए, और नहीं सोएगा तो फिर खोल के फिर जब सोएगा तो तब पहनाएंगे। तो देख सकते हैं अभी जूते को पहना दिए हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।